विद्यार्थी मित्रों, काव्यचार कर्ण का जीवन दर्शन, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और इस कविता के जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। जो कविता का सार यानी कि कविता का जो अर्थ है, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम जो कविता का स्वाध्याय है प्रश्नों के उत्तर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये जो शब्द है वो पढ़ना है और उसके बारे में हम लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो आज हम प्रश्न 1, अत्यल्प, अत्यल्प यानी कि बहुत थोड़ा, तो उसका जो वाक्य है, वाक्य प्रयोग, सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। इस वाक्य में अत्यल्प शब्द का उपयोग हुआ है। दूसरा है चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक चकाचौंध, उसका वाक्य है, देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। तीसरा कनकाब, कनकाब यानी कि सुनहले, राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। टपक्षीण, टपक्षीण એટલે કે प्रभावहीन, उसका वाक्य है, सांप के प्रभाव से मुनि तुरंत टपक्षीण हो गए। इसके बाद है कलेश, कलेश यानी कि कष्ट वेदना, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। इसके बाद है झंझावात, झंझावात यानी कि तूफान, तो उसका वाक्य है, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। उसके बाद में है फणिबंध, फणिबंध यानी कि नागपाश, उसका वाक्य है, पता नहीं संकट के इस फणिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। प्रश्न 2, संक्षेप में उत्तर लिखिए यानी कि टूकमा उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है विभव, विभव नहीं है, यहाँ पे वैभव है। तो वैभव से क्या प्राप्त होता है? उसका जवाब है, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा सवाल, धन संपत्ति किस लिए है? उसका जवाब है, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। तीसरा सवाल, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो उसका जवाब है, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है और उसकी दुर्दशा होती है। प्रश्न 4, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? तो उसका जवाब है, फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है उसके बारे में हम लोगों को भावार्थ यानी कि समझूती लिखनी है। तो पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। तो इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो कर्ण है वो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। और दूसरा है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विंद उसे छोड़, रण खेत पातना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। तो इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है, इस समय दुर्योधन भारी संकट में है,
युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन से इस नागपाश को काटना है। दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। दायित्व यानी कि दयापन। इसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 टिप्पणी लिखी, यानी कि तुक नोट जैसा होता है, इसके लिए थोड़ी नोट लिखनी चाहिए। पहली है कर्ण की अभिलाषा। तो कर्ण की अभिलाषा, उसमें कर्ण दानी पुरुष है। वह प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। दूसरा है कर्ण का मित्र धर्म। उसमें है कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। उसके बाद है प्रश्न 6। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमको कोष्ठक दिया गया है। कोष्ठक के ऊपर जो है वो समानार्थी शब्द है और उसका अर्थ जो है वो हमें कोष्ठक में से ढूंढना है। तो पहला है सुखोपभोग। तो सुखोपभोग यानी कि विलास। तो आप यहाँ देख सकते हैं विलास। उसके बाद है हथेली। हथेली यानी कि करतल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करतल। तीसरा है प्रचुर। प्रचुर यानी कि प्रभुत। तो यहाँ पे है प्रभुत। उसके बाद है दरज। दरज यानी कि दरार। तो यहाँ पे है दरार। उसके बाद है आंधी। आंधी यानी कि अगंध। तो यहाँ पे है अगंध। उसके बाद है पानी। पानी यानी कि वारी। तो यहाँ पे वारी है वारी। उसके बाद है गरल। गरल यानी कि विष। तो यहाँ पे है विष विष। उसके बाद है चट्टान। चट्टान यानी कि शैल। तो यहाँ पे शैल है शैल। अब प्रश्न 7। अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे अपने अपने विचार प्रकट करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? तो उसका जवाब है, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में संकोच नहीं करूंगा। दूसरा प्रश्न है, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? उसका जवाब है, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने में ही मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। तीसरा सवाल है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? तो उनका जवाब है, अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊँगा, प्याऊ यानी कि परब, और गरीबों को अन्न दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। तो यहाँ पे जो काव्य 4 है, कर्ण का जीवन दर्शन,
उसके स्वाध्याय के बारे में भी हमने चर्चा विचारणा कर ली। तो अगले पीरियड में हम पाठ 5 स्वराज्य की नींव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।